हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6th to 8th के इंग्लिश का हॉलीडेज होमवर्क। और इसका हम बेटा जो मिशन समृद्ध है उसका हम लेवल 2 करने वाले हैं यहाँ पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है द फर्स्ट रेन ऑफ समर है। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपको जो मिशन समृद्ध की जो आपको वर्कशीट्स जो सॉल्व करवाई गई थी ना, उसमें से ये कुछ चैप्टर से रिलेटेड जो है हॉलीडेज होमवर्क है। ठीक है, तो सबसे पहला है द फर्स्ट रेन ऑफ समर से। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है? देखो, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। तो एडजेक्टिव होता है विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? जो कि किसी नाउन यानी कि किसी नाम की विशेषता को बताए। ठीक है, जैसे बर्ड्स की विशेषता है कि वो ब्यूटीफुल है यानी कि सुंदर है। ट्री की विशेषता है कि वो टॉल है यानी कि लंबा है। बॉय की विशेषता है वो हैंडसम है। ठीक है, प्लैनेट्स कितने हैं? 8 हैं। तो बोला गया है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन ईच सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में से एडजेक्टिव विशेषण जो है उसको आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस है द फर्स्ट समर रेन फील्स लाइक अ गिफ्ट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और समर दोनों ही जो है वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? रेन की। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है वो एडजेक्टिव है। इसके बाद विंड की विशेषता बताई जा रही है कि वो कूल है। ठीक है, साउंड की विशेषता बताई जा रही है कि वो हैप्पी है। तो हैप्पी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसके बाद स्ट्रीट्स यानी कि सड़कों की या गलियों की विशेषता बताई जा रही है कि वो ड्राई है। ठीक है, फिर हो जाएगा हॉट, टाउन, होल टाउन। ठीक है, फ्रेश, अलाइव, द विंड कैरीज द स्मेल ऑफ वेट अर्थ। अर्थ की विशेषता है कि वो वेट है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रीम की विशेषता है कि वो स्मॉल है। हीट की विशेषता है कि वो बर्निंग है। ठीक है, द रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो इस सेंटेंस में लिविंग और इंपॉर्टेंट दोनों ही जो है वो एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो, रीड द पैराग्राफ, सर्कल ऑल द एडजेक्टिव। तो पैराग्राफ रीड करना है और एडजेक्टिव को आपने सर्कल करना है। ठीक है, इट वॉज अ रेनी डे। ठीक है, एंड माई लिटिल पपी। ठीक है, पपी की विशेषता है कि वो लिटिल है। और फिर हो जाएगा रेड, ही प्लेड विद हिज न्यू टॉय। आई लाइक टू वॉच हिम प्ले, इट मेड मी फील हैप्पी। सून माई प्लेफुल पपी yawned। ठीक है, he was a tired puppy. I picked him up and laid him on his soft, rounded bed. After some time, my sleepy puppy was snoring away. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sleepy. ठीक है, अब आगे देखो, find out the opposite of the given word from the story The First Rain of Summer from the book Happy Reading Adventure. तो सबसे पहला लास्ट वर्ड जो है उसका ऑपोजिट ढूंढना है हमने। ठीक है, तो ये फर्स्ट रेन ऑफ समर जो आपको वर्कशीट दी गई थी वो है। तो लास्ट वर्ड का जो है वो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट। तो लास्ट का होता है फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट। इसके बाद देखो वार्म, वार्म का ऑपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा है कूल। आगे देखो वेट, वेट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वेट यानी गीला, तो ड्राई हो जाएगा सूखा। सैड यानी कि उदास, इसका ऑपोजिट होता है हैप्पी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हैप्पी वर्ड दिया गया है नहीं दिया। ठीक है, स्माइल लिखा है यहाँ पर, ये रहा हैप्पी। ठीक है, हैप्पी। आगे देखो बिग, तो बिग का ऑपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल, है ना, या लिटिल हो सकता है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है देखते हैं, ये रहा स्मॉल। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अगली जो वर्कशीट का काम दिया गया है हमें वो वैल्यू ऑफ मनी से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, देखो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? इनको हम नियमित क्रिया कहते हैं। इसके लिए हमने जो है
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके लिए हमने आर जो है उसका इस्तेमाल करना है रेगुलर के लिए, ठीक है, और जो इर्रेगुलर वर्ब्स है उनके लिए आई का इस्तेमाल करना है। तो रेगुलर वर्ब जो है वो एक मतलब पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसे टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, ठीक है। जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं ना वो पैटर्न को फॉलो नहीं करते, जैसे गो, वेंट, गॉन, है ना। इसके अलावा बैड, वर्स, वर्स्ट, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो है डू का हो गया, यहाँ पे डिड, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। वांट का हो जाता है वांटेड, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। वांट यहाँ पर भी, इसमें भी आ रहा है ना, तो ये रेगुलर है, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा, सो, तो ये इर्रेगुलर है, ठीक है। हमने इसका ना पास्ट टेंस लिखना है, वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। फिर है वर्क, तो वर्क का जो है वो रेगुलर होता है, ठीक है, रेगुलर वर्ब, तो ये हो जाएगा वर्क्ड। से का क्या हो जाएगा, सेड, ठीक है, और ये इर्रेगुलर है। इसके बाद टेक, टेक का हो जाता है टुक। गो का क्या हो जाता है, दिया हुआ है ना इन्होंने, वेंट, तो ये भी इर्रेगुलर है, वेंट। लर्न का क्या हो जाता है, लर्नड, और ये रेगुलर वर्ब है, ठीक है। थिंक का क्या हो जाता है, थॉट, और ये इर्रेगुलर है, ठीक है। लाइक का क्या हो जाता है, लाइक्ड, तो इसमें लाइक वाली स्पेलिंग आ रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रेगुलर। अब आगे देखो बेटा, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। स्टोरी को रीड करके क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपने करने हैं। तो स्टोरी जो है उसको पढ़ लेते हैं। रीना प्लांटेड अ स्मॉल सीड इन अ पॉट, तो रीना ने एक छोटा सा बीज पॉट में लगाया। एवरी डे शी वाटर्ड इट एंड केप्ट इट नियर द विंडो, वो हर रोज उसे पानी देती थी और उसे खिड़की के पास रखा था उस पॉट को। आफ्टर अ फ्यू डेज अ टाइनी ग्रीन प्लांट केम आउट ऑफ द सॉइल, थोड़े दिनों के बाद उसमें से एक छोटा सा नन्हा सा हरा पौधा जो है वो बाहर निकल आया। रीना वॉज वेरी हैप्पी, रीना बहुत ज्यादा खुश थी। शी प्रोटेक्टेड द प्लांट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड गेव इट इनफ सनलाइट, उसने उसे तेज हवाओं से बचाया उस पौधे को और उसे अच्छी खासी सूरज की रोशनी में रखा। Soon the plant grew taller and bloomed with bright yellow flower, जल्द ही वो पौधा जो है वो बड़ा हुआ और उसमें येलो कलर के जो है वो फ्लावर्स आए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कि where did रीना keep the pot, कि रीना ने पॉट कहाँ पर रखा था, तो आंसर है रीना kept the pot near the window, रीना ने गमला जो है वो कहाँ पे रखा था, खिड़की के पास, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डिड रीना टेक केयर ऑफ द प्लांट, यानी रीना ने पौधे की देखभाल जो है वो कैसे की, तो आंसर है रीना वाटर्ड द प्लांट एवरी डे, वो हर रोज उसे पानी देती थी, उसको प्रोटेक्ट करती थी तेज हवाओं से और उसको इनफ सनलाइट देती थी। Why do you think रीना kept the plant near the window, अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि रीना ने पौधे को खिड़की के पास क्यों रखा था, तो आंसर है आई थिंक रीना kept the plant near the window so that it could get proper sunlight, ताकि उस पौधे को जो है वो प्रॉपर सनलाइट मिले, ताजी हवा मिले और वो अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम रीनाज केयर ऑफ द प्लांट, तो हम रीना ने जिस तरीके से पौधे की देखभाल की उससे हम क्या सीख सकते हैं, तो आंसर है वी कैन लर्न दैट इफ वी नर्चर समथिंग विद लव, पेशेंस एंड प्रॉपर केयर इट विल ग्रो एंड फ्लरिश ब्यूटीफुली, यानी कि अगर हम किसी चीज के बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, प्यार से, है ना, सब्र के साथ प्रॉपर केयर देते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लरिश होता है, खिलता है, ठीक है। इट टीचेस अस द वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेशेंस, तो ये हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है और सब्र करना सिखाता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो काम है वो द मून्स सीक्रेट लेक से दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो सफिक्स के बारे में बात की गई है। सफिक्स क्या है, अ सफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड, तो जो सफिक्स होता है वो वर्ड के एंड में लगता है और एक होता है प्रीफिक्स जो कि स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है। कोई भी जो न्यू वर्ड होता है उसके स्टार्टिंग में लगता है, और इससे जो है इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे हाई में एलवाई लगा दिया तो बन गया हाईली, जंप में ईडी लगा दिया तो बन गया जंप्ड, तो ये सब क्या है, सफिक्स है। रीड द स्टोरी द मून्स सीक्रेट लेक फ्रॉम योर बुक हैप्पी रीडिंग एडवेंचर, तो हमने ऑलरेडी उसकी वर्कशीट जो है वो मैंने यहाँ पर जो है अटैच कर दी है, ठीक है। आप इसी को रोक कर जो है इसको रीड कर सकते हैं। एंड फाइंड आउट द गिवन वर्ड एंड कंप्लीट देम बाय एडिंग सफिक्सेस, तो सफिक्सेस जो है वो लगाना है इसमें। तो देखो थर्स्ट,
थर्स्ट से जो है वो यहाँ पर क्या वर्ड जो है वो बनाया गया है, तो यहाँ पे जो है वो थर्स्टी वर्ड बनाया गया है। देखते हैं कहाँ पर लिखा है, ये स्टोरी हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, है ना, ये रहा थर्स्टी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वाई लगा दिया। फिर है स्पेशली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल वाई, स्पेशली, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, वॉक के साथ ईडी, ठीक है, तो बन जाएगा वॉक्ड। आपको ना ये वर्ड्स जो है वो यहीं पर मिल जाएंगे, इसे आप जो है देखो, ठीक है, तो वहीं से करना है। मैं सीधा आपको आंसर बता देती हूँ। तो रियल का जो है वो क्या बन जाएगा, इसको आप बना सकते हो रियली, एल वाई, ठीक है। इसके बाद है रिफ्लेक्शन, फिर है पोलाइट, तो ये बन जाएगा पोलाइटली। लिव, यहाँ पे डी लगा तो बन जाएगा लिव्ड, ठीक है। इसके बाद देखो केयरफुल था वर्ड, तो केयरफुल में जो है यहाँ पे अब ढूंढते हैं केयरफुली, ठीक है, तो यहाँ पे एल वाई लगा दोगे। इसके बाद है डस्ट, ठीक है, तो डस्ट से जो है वो हम क्या वर्ड बना सकते हैं, डस्टी, ठीक है, डस्टी। फिर फाइनल से बन जाएगा फाइनली, फ्लोट से बन जाएगा फ्लोटिंग, आईएनजी लगा दिया। ब्राइट से ब्राइट में एल वाई जोड़ देंगे तो बन जाएगा ब्राइटली, ठीक है। आगे देखो, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, तो पैसेज को रीड करके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। मिसेस शर्मा वॉज कैरिंग हैवी ग्रोसरी बैग टू हर हाउस, तो मिसेस शर्मा काफी भारी बैग जो है, राशन का बैग था बेसिकली, वो अपने घर लेकर जा रही थी। पीहू सॉ हर स्ट्रगलिंग ऑन द रोड, तो पीहू ने देखा कि वो मतलब उनको भारी लग रहा होगा तो स्ट्रगल कर रही है। Pihu quickly ran to help her carry the bags. Mrs. Sharma thanked her warmly and offered her some homemade cookies. Pihu smiled politely and said that helping others made her happy. तो क्वेश्चन है, what was Mrs. Sharma carrying? तो Mrs. Sharma क्या कैरी कर रही थी, heavy grocery bags. अगला क्वेश्चन है, why did Pihu help her? तो पीहू ने जो है उनकी हेल्प क्यों की थी, ठीक है, तो पीहू हेल्प्ड हर बिकॉज शी सॉ मिसेस शर्मा स्ट्रगलिंग ऑन द रोड, क्योंकि उसने देखा था पीहू ने कि मिसेस शर्मा जो है सड़क पे स्ट्रगल कर रही हैं। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई शुड वी हेल्प एल्डरली पीपल? हमें जो है बुजुर्गों की मदद क्यों करनी चाहिए? आंसर है, वी शुड हेल्प एल्डरली पीपल बिकॉज दे मे नीड असिस्टेंस, ठीक है, तो क्योंकि उनको जो है वो हेल्प की जरूरत हो सकती है विद डेली, ठीक है, अगर ये वर्ड नहीं दिख रहा तो विद डेली टास्क, उनको रोज के कामों में हेल्प की जरूरत होती है। एंड हेल्पिंग देम इज अ काइंड एंड रिस्पेक्टफुल एक्ट, और उन लोगों की मदद करना जो है वो एक काइंड और मतलब कि रिस्पेक्टफुल एक्ट है, ठीक है। दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू बोथ, जिससे कि जो हेल्प कर रहा है उसको भी अच्छा लगता है और जिसकी हेल्प हुई है उसको तो अच्छा लगता ही है। इसके बाद बेटा अगला काम, अ सीन ऑफ अ पार्क, जो वर्कशीट है उससे लिया गया है। नाउन, नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, चाहे वो पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, एनिमल या बर्ड, है ना, या कोई चीज हो सकती है। राइट द नाउन रिलेटेड टू द गिवन वर्ड, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पे सीन ऑफ पार्क लिया गया है और इससे रिलेटेड जो आपको यहाँ पे लिस्ट दी गई है उससे रिलेटेड जो नाउन्स है वो आपने लिखना है। जैसे स्कूल से रिलेटेड हो जाएगा टीचर, चौक, बोर्ड, डस्टर। पार्क से रिलेटेड ट्रीज, स्लाइड, स्विंग, फाउंटेन, फ्लावर्स, ठीक है। फ्रेंड्स से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ आप गेम्स खेल सकते हो, है ना। इसके अलावा जो है टाइम स्पेंड कर सकते हो, फन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लाफ्टर, तो ये जो है, ठीक है। अब पेरेंट्स देखो, पेरेंट्स में मदर, फादर। अब मदर हमारी केयर करते हैं, ठीक है, केयर, हमसे प्यार करते हैं, लव। ट्रीज से रिलेटेड क्या क्या बना सकते हो नाउन, तो लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, रूट्स, ठीक है। आगे देखो चिल्ड्रन, ठीक है, तो चिल्ड्रन क्या करते हैं बच्चे, प्ले, स्कूल भी जाते हैं, स्कूल, बुक्स, स्टूडेंट्स। नेबर, नेबर से रिलेटेड, नेबर, होम, स्ट्रीट, ठीक है। हेल्प, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं ना। फिर कम्युनिटी का पार्ट होते हैं, ठीक है, कम्युनिटी यानी कि समूह या ग्रुप का पार्ट होते हैं। फिर है गेट, तो गेट पे लॉक लगा होता है, हैंडल,
की, ठीक है, फेंस। इसके बाद बेंच, बेंच जो है वो वुड से बना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आयरन से भी यानी कि लोहे से बना हो सकता है, ठीक है। इसके बाद वो पार्क में होता है तो पार्क लिख देते हैं, उस पे रेस्ट कर सकते हैं तो रेस्ट लिख देते हैं। वाटर, तो वाटर के लिए हम ग्लास लिख लेते हैं। रिवर, ठीक है, रेन, बॉटल। फिर बर्ड्स, तो बर्ड्स से रिलेटेड नाउन कौन कौन से हो सकते हैं? विंग्स, नेस्ट, बीक यानी कि चोंच, और फिर स्काई कि वो आसमान में उड़ते हैं, ठीक है। आगे देखो, रीड द गिवन पैसेज लाउडली, रिकॉर्ड इट एंड सेंड इट टू योर इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो मतलब कि बेसिकली आपकी रीडिंग जो है वो चेक होने वाली है यहाँ पर। मेरे साथ साथ एक बार रीड कर ले और उसके बाद जो है वो आप रिकॉर्ड करके उसे अपने इंग्लिश टीचर को भेजें, ठीक है। आवर स्कूल वेंट फॉर अ पिकनिक नियर अ रिवर। वी प्लेड games, sang songs, and ate tasty food together. Some children collected colorful stones and leaves. It was a joyful and exciting day for everyone. ठीक है। अगला देखो, बीरबल्स खिचड़ी, प्रोनाउन। प्रोनाउन इसमें बेसिकली प्रोनाउन से रिलेटेड ये एक्टिविटी है आपकी, ठीक है। तो प्रोनाउन होता क्या है? वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पर लगाए जाते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, हिज, हर, ठीक है। तो कहा गया है आपसे कि रीड द स्टोरी बीरबल्स खिचड़ी फ्रॉम योर बुक हैप्पी रीडिंग एडवेंचर, फाइंड आउट द प्रोनाउंस एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस, ठीक है। तो ये स्टोरी है, इसमें से हमने प्रोनाउन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करते हैं साथ साथ ही। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो हमारे पास हो गया इट, इसके बाद दूसरा यू, आई, ठीक है, मी, इसके बाद देखो हिम, ठीक है। हिम हम कर चुके हैं, दोबारा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर मिस्टेक होती रहेगी हमसे। ही, हिज, ठीक है। तो लिख लेते हैं अब इसको, इट, यू, आई, इट, यू, आई, हिम, हिज, और इसके अलावा हम लोग लिख लेते हैं जो ही वर्ड है, और इसके अलावा जो दे है वो भी प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो ही एंड दे। अब आगे देखो बेटा, कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग सुटेबल प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन फिल हो सकते हैं यहाँ पर वो फिल करना है हमने। अकबर एंड बीरबल वर वॉकिंग थ्रू अ गार्डन, फिर क्या आ जाएगा? दे सॉ टू बॉयज आर्ग्यूइंग ओवर अ मैंगो ट्री। ईच ऑफ, क्या आ जाएगा यहाँ पे? देम, ठीक है। ईच ऑफ देम क्लेम्ड दैट द ट्री बिलोंग्ड टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिलोंग्ड टू हिम। बीरबल listened carefully to both of them, ठीक है। रिपीट भी हो रहा है तो हम उसको कर लेंगे। इसके बाद है बेटा यहाँ पर देखो, he then said let, तो let के बाद क्या जाएगा? let us cut the trees into two parts. One boy agreed quickly, but the other became upset and begged them not to harm it. Birbal immediately understood who truly cared for the tree. Everyone praised, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? praised his cleverness, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाउ यू हैव रेड द स्टोरी, कंप्लीट द माइंड मैप अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। तो ये जो स्टोरी हमने पढ़ी है इसके अकॉर्डिंग जो है वो माइंड मैप जो है वो फिल करना है हमने। तो पुअर मैन जो है वो ऑनेस्ट था, ठीक है। इसके अलावा वो पुअर था, गरीब था, ठीक है। इसके अलावा जो है और इसके लिए क्या लिख सकते हैं? हेल्प्ड बाय बीरबल, बीरबल ने हेल्प की थी, ठीक है। हेल्प्ड बाय बीरबल। अवार्ड किसने दिया था? अकबर ने, ठीक है। रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड बाय अकबर। और क्या लिख सकते हैं? पेशेंट यानी कि धैर्यवान था, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूड इन फ्रोजन पॉन्ड,
फ्रोजन पॉन्ड में जमे हुए यानी बहुत ज्यादा ठंडा पानी जो था उसमें खड़ा हुआ था, फ्रोजन पॉन्ड, ठीक है। और इसके अलावा हमने लिखा है गॉट होप फ्रॉम पैलेस लाइट, और लास्ट लिख लेते हैं ब्रेव, बहादुर भी था, है ना, ब्रेव एंड डिटरमाइंड यानी कि साहसी था, दृढ़ निश्चयी था, डिटरमाइंड। आगे देखो बेटा, इसके बाद जो है ब्रदर्स मैरिज से रिलेटेड हमें काम दिया गया है, जिसमें कि बोला गया है हमें एट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क एंड टेल द काइंड ऑफ सेंटेंस। पंक्चुएशन मार्क लगाना है और किस तरीके का सेंटेंस है वो हमने बताना है, ठीक है। तो पहला हमें करके बताया हुआ है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है तो ये एडजेक्टिव सेंटेंस है। आगे है व्हाट्स द न्यूज, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और ये किस तरीके का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्नवाचक है, ठीक है, इंटेरोगेटिव। आगे देखो माय ब्रदर्स मैरिज हैज बीन फिक्स्ड, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज बताई गई है तो फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। आगे देखो आई हैव गुड न्यूज टू शेयर, तो ये भी यहाँ पे भी फुल स्टॉप लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव। यू मस्ट अटेंड द सेरेमनी, ठीक है, तो ये ना यहाँ पर जो है वो बेसिकली कह सकते हो आज्ञा दी गई है, ठीक है, आज्ञा सूचक है ये, तो यहाँ पे जो है वो ये क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव, जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, ठीक है, इम्पेरेटिव। प्लीज ब्रिंग योर पेरेंट्स एज वेल, ठीक है, तो यहाँ पर प्लीज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो ये भी क्या है, इम्पेरेटिव है और लगेगा फुल स्टॉप यहाँ पर भी। When is the marriage? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा गया है तो ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। That's great news, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा तो ये किस तरीके का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी। थैंक यू सो मच, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ठीक है, तो ये भी कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी। I will wait for all of you, ठीक है, तो फुल स्टॉप लगेगा और ये कैसा सेंटेंस है, एडजेक्टिव। तो अब हमने यहाँ पर क्या जाना कि जो एडजेक्टिव सेंटेंस होते हैं वो सीधे साधे वाक्य होते हैं जो कि हमें कोई जानकारी देते हैं, कोई बात बताते हैं या किसी सच को जो है बताते हैं, ठीक है, और इनके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। इसके बाद है बेटा इंटेरोगेटिव, तो ये जो है इसमें सवाल पूछे जाते हैं, जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं या पूछताछ करते हैं तो उसे इंटेरोगेटिव जो है सेंटेंस कहते हैं और इनके एंड में जो है वो क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। फिर आ जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस से पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी में ना भावनाएं जताने वाले सेंटेंस होते हैं, जब हमारे मन में अचानक कोई तेज भावना आती है जैसे कि बहुत ज्यादा खुशी, गहरा दुख, डर या सरप्राइज, तब हम इन वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं और इनके जो लास्ट में जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ठीक है। और इसके बाद है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो ऑर्डर या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल किसी को ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए किया जाता है और इनके लास्ट में भी फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है कि स्टोरी को आपने रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। What did कावी लव, तो कावी को जो है वो क्या पसंद है, पहली लाइन में आंसर है, देखो कावी लव्ड यूजिंग न्यू पेंसिल्स फॉर ड्राइंग, ठीक है, यानी कि कावी को नई पेंसिल्स ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करना पसंद है। अगला है व्हाट डिड द टीचर एक्सप्लेन टू द क्लास, तो टीचर ने क्लास में क्या एक्सप्लेन किया, क्या समझाया, तो यहाँ पर देखो द टीचर एक्सप्लेन दैट वेस्टिंग थिंग्स हार्म द इन्वायरमेंट and also mentioned that many children cannot afford school supplies, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बताया है कि टीचर ने बताया कि चीजों को जो वेस्ट करना एनवायरनमेंट को नुकसान करता है, ठीक है, और जो है उन्होंने बताया कि सभी बच्चे जो हैं ये स्कूल सप्लाईज जो है बेसिकली पेन, पेंसिल, कॉपी, है ना, सभी बच्चे जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज वेस्टिंग थिंग्स हार्मफुल, चीजों को जो वेस्ट करना जो है वो क्यों नुकसानदायक है वो बताना है, ठीक है। तो आंसर है वेस्टिंग थिंग इज हार्मफुल बिकॉज इट डिप्लीट्स रिसोर्सेज, क्योंकि इससे रिसोर्सेज जो है वो कम होते हैं एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट आवर इन्वायरमेंट, और हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से आपने क्या लेसन सीखा।
वी लर्न दैट वी शुड नॉट वेस्ट थिंग, मैंने सीखा कि हमें चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, एंड दैट इवन स्मॉल स्टेप्स लाइक रीयूजिंग और सेविंग सप्लाईज, जैसे कि हम उस चीजों को रीयूज कर रहे हैं, ठीक है, सप्लाईज को वेस्ट होने से बचा रहे हैं, तो इससे भी जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो आ सकता है, ठीक है। आगे देखो बेटा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो है प्रोजेक्ट वर्क का है। इसमें जो है वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा गया है। सबसे पहला देखो, राइट 15 पेजेस ऑफ गुड हैंडराइटिंग और कैलीग्राफी इन अ नीट एंड क्लीन नोटबुक ड्यूरिंग योर समर वेकेशन। तो एक अच्छी कॉपी बनानी है आपने, जिसमें 15 पेज आपने साफ सुथरा अच्छे हैंडराइटिंग में 1 पेज राइटिंग डेली का करना है, ठीक है, 15 पेजेस करने ओनली। इसके बाद अगला देखो, प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक, चार्ट और मॉडल ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। तो आपके पास चॉइसेस है यहाँ पर, या तो आप स्क्रैप बुक में काम कर सकते हैं, या तो एक चार्ट बना सकते हैं, या कोई मॉडल बना सकते हैं किसी भी एक टॉपिक पर। इट कैन बी रिलेटेड टू ग्रामर, टेक्स्ट, वोकैबुलरी एक्सेट्रा। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर एंड सिबलिंग। तो आप इसके लिए अपने टीचर या सिबलिंग से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो, स्क्रैप बुक में आप क्या कर सकते हो, वोकैबुलरी डायरी बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको थोड़े से आइडिया दे रही हूँ। वोकैबुलरी डायरी, ठीक है, वोकैबुलरी डायरी। तो वोकैबुलरी जो है आप डायरी बना सकते हो, जिसमें कि आप रोज के कुछ वर्ड्स लिख सकते हो, उसके पिक्चर्स बना सकते हो, उनके मीनिंग लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ग्रामर से रिलेटेड मॉडल बना सकते हो, जैसे कि आपने जो है प्रोनाउन ट्री बना दिया, उसमें प्रोनाउन के टाइप्स जो है उसके पत्ते बना दिए, ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। चार्ट बना सकते हो, नाउन का, प्रोनाउन का, सफिक्स प्रीफिक्स का बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हॉलिडेज होमवर्क हो जाता है फिनिश, और ये वीडियो भी हो जाती है हमारी यहीं पे फिनिश। अगर इस चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हॉलिडेज होमवर्क में कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि यहाँ पर सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट के जो है हॉलिडेज होमवर्क कराए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।